हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बनाई थी उसमें मैंने जो है आपको टाइप ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बताया था, न्यूमैन प्रोजेक्शन, लास्ट वीडियो जो बनाई थी। अब जो आज की जो हमारा वीडियो है ये बच्चों, ये इसमें हम सीखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम जो अभी आ रहा है उसमें आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल सेंटर या कायरल कार्बन या ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अब आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर किसी भी कायरल सेंटर का, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर किस प्रकार से आप करोगे, ठीक है ना। वो चाहे आपका फिशर फॉर्म में होगा मॉलिक्यूल या फिर आपका डैश वेज में होगा, ठीक है ना। तो किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। देखिए, अगर किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स का आप नोमेनक्लेचर करते हो तो उसके नोमेनक्लेचर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, वो है आपका RS नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। जो कायरल सेंटर है आपका वो R होगा या आपका S होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। RS नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसको हम एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है ना। एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, RS नोमेनक्लेचर की बात करें, कायरल सेंटर को आपको ये बताना है कि वो R होगा या फिर S होगा। तो ये जो R है, R का मीनिंग होता है रेक्टस। क्या होता है बोलो? रेक्टस होता है बच्चों, ठीक है ना। और रेक्टस जो होता है, रेक्टस का मतलब होता है, देखो R का मतलब क्या है? रेक्टस। और अगर इसका मीनिंग निकालें हम तो रेक्टस जो है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, तो इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है राइट। क्या होता है? राइट, राइट डायरेक्शन, इस प्रकार से क्लॉकवाइज, घड़ी की तरफ को, राइट, ठीक है ना। और अगर मैं S की बात करता हूँ तो S का मतलब होता है लैटिन भाषा में सिनिस्टर। क्या होता है बोलो? सिनिस्टर होता है। और इसका मीनिंग होता है आपका लेफ़्ट। क्या होता है? लेफ़्ट का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो कायरल सेंटर आपका R होगा या फिर S होगा, ठीक है ना। अब देखो, RS नोमेनक्लेचर के लिए हम यूज़ करते हैं CIP रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। CIP रूल करते हैं, ठीक है ना। CIP रूल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर प्रायोरिटी के लिए, फॉर प्रायोरिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। प्रायोरिटी के लिए इनको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए, CIP का मतलब होता है, ये 3 साइंटिस्ट हैं, कान, इंगोल्ड, प्रीलोग। इन्होंने किसी भी कायरल कार्बन का अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है RS सिस्टम में तो उसके लिए CIP रूल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है प्रायोरिटी, ठीक है ना। प्रायोरिटी का मतलब है कि कायरल सेंटर के साथ में, कायरल कार्बन के साथ में जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे उनकी प्रायोरिटी आप किस प्रकार से शो करोगे, ठीक है ना। तो वो इसके अनुसार हम लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, हम RS नोमेनक्लेचर लेते हैं डैश एंड वेज में। RS नोमेनक्लेचर इन डैश एंड वेज, डैश एंड वेज में हम नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, देखिए मेरे पास ये कायरल कार्बन है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ये मेरे पास एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है एक CH3 और यहाँ पे मैंने डैश पे लगा दिया है H और यहाँ मेरा वेज पे है आपका F और बच्चों यहाँ पे मैंने लगा दिया है नॉर्मल Cl। तो ये तो नॉर्मल है, देखो, ठीक है ना। बच्चों करना क्या है, कैसे R और S को डिसाइड करोगे कि ये कार्बन आपका कायरल कार्बन जो है R होगा या S होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, देखो गाइज, आपको क्या करना है, कायरल कार्बन के साथ में जो
एटम लगे हुए हैं, ठीक है ना, उनकी प्रायोरिटी को आपको देखना है CIP रूल के अनुसार, ठीक है ना। वो कैसे देखेंगे, इस कायरल कार्बन के साथ में किसी ग्रुप का जो भी एटम पहला अटैच है उसका एटॉमिक नंबर आप देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है उसको 1 दीजिए, जो उससे कम है उसको 2 दीजिए, जिसका सबसे कम है उसको 4 दीजिए। तो आप देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का आपका कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो ये 1 नंबर आएगा, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 4 आएगा, सॉरी ये आपका क्या आएगा 3 आएगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो ये 4 आएगा। क्लियर बात हो गई, ठीक है, क्लियर बात होगी। अब देखिए, अब आपको कैसे चलना है, आपको 1 से चलना है। कहाँ से चलना है, 1 से चलना है। और अगर आप 1 से चलते हो तो 1 2 और 3, 4 को हमेशा ढक लीजिए, क्योंकि इसका डैश का मतलब क्या है, ये सबसे पीछे है, दूर है। तो 4 को आप ऐसे मानेंगे कि जैसे कि ये यहाँ है ही नहीं। तो देखो 1 से चले 2, 2 से चले 3, तो ये देखिए ये कैसी डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको, ये आपको दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, ये वाली, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लेफ़्ट की डायरेक्शन में रोटेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लेफ़्ट में रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब होगा ये जो कायरल कार्बन है आपका, ये कैसा होगा, आपका S होगा, ठीक है ना। तो ये S कायरल होगा आपका, बस इतना बताना आपको, ठीक है ना। पहली बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है CH3 और यहाँ लिया मैंने अब की बार F, और यहाँ लिया है मैंने अब की बार, बोलो H ले लिया या कुछ भी ले लिया, या D ले लिया, कुछ भी आ सकता है। यहाँ ले लिया मैंने Cl। तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे आप, देखिए Cl का अगेन नंबर 1 आएगा, इसका अगेन नंबर 4 आएगा। कार्बन देखिए, यहाँ क्या है, ये कार्बन है, यहाँ क्या है आपका फ्लोरीन है, तो ये क्या आएगा आपका बोलो, ये आपका 3 आएगा, ठीक है ना, सॉरी ये 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा, ये 2 आएगा, और ये आएगा आपका 3, क्योंकि फ्लोरीन का कितना होता है 9, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6। तो एटॉमिक नंबर देखना है, कायरल सेंटर के साथ में अटैच जो भी ग्रुप या एटम है, ठीक है ना, उनका जो पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखिए, और 1 2 3 नंबरिंग करिए एटॉमिक नंबर के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखिए 4 को हमेशा इस तरह से ढकेंगे, 4 को हमेशा जनरल रूल क्या, 4 को ऐसे ढकिए। तो देखिए आप कैसे चलेंगे, 1 से चले 2, 2 से 3 की तरफ को चल रहे हैं। तो ये भी किस प्रकार का रोटेशन होगा, बोलो कैसा है, लेफ़्ट साइड में है, तो ये भी कायरल कार्बन क्या होगा आपका S हो गया, जो हमने करा है S हो गया। लेकिन यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, डैशर वेज में जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे, क्या है कि जो भी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, जो भी लीस्ट प्रायोरिटी नंबर होता है या ग्रुप होता है, प्रायोरिटी नंबर होता है या ग्रुप होता है, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना, वो कहाँ पे होना चाहिए, वो शुड बी ऑन डैश, वो डैश पे होना चाहिए। यानी कि जो भी नंबर 4 वाला है, ये नंबर 4 वाला कहाँ पे होना चाहिए, इसमें से डैश वेज में हमेशा ये हमेशा डैश पे होना चाहिए। अब ये क्या है, नंबर 4 वाला कहाँ पे आ गया, ये तो वेज पे आ गया है, ठीक है ना। तो फिर उसका डैश वेज में एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले आप सिंपल तरीके से करो जैसा आप करते रह रहे हो, ठीक है ना। अगर कभी भी नंबर 4 वाला इस पे आ जाए वेज पे, ठीक है ना, और आपका करने के बाद में ऐसा आया है मान लो, तो उसका उल्टा कर देना। ये इसका साधारण सिंपल तरीका है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या करना है कि लीस्ट प्रायोरिटी नंबर अगर आपका डैश पे वेज पे है, तो अगर आपका नोमेनक्लेचर करने के बाद में एस आता है तो उसको आर कर देना, आर आता है तो एस कर देना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है जी, याद रखेंगे इसको, ठीक। नंबर 3 देखेंगे आप, नंबर 3 में आप देखेंगे हो सकता है, ये देखिए H, और यहाँ पे आ गया हमारा Cl, और ये आ गया मेरा F, और ये आ गया मेरा CH3, ठीक है।
बताइए ये कायरल सेंटर आपका R होगा या S होगा? तो यहाँ भी आपको नोट याद रखना है। नंबरिंग करिए, नंबरिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितने पॉइंट बता रहा हूँ इन पॉइंटों को हमेशा ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका है तो ये 1 आएगा, इसका क्या आएगा 2 आएगा, इसका क्या आएगा 4 आएगा, इसका क्या आएगा आपका बोलो 3 आएगा। ठीक है ना। देखो जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए बोलो? वो डैश पे होना चाहिए। अगर किसी वजह से वेज पे है तो जो नोमेनक्लेचर करने के बाद में आर आ रहा था या एस आता है तो उसका आर कर देना, आर आता है तो उसका एस कर देना, उल्टा कर देना। लेकिन अब की बार नंबर 4 कहाँ पर आ रहा है बोलो? नॉर्मल लाइन पर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं करने कि 1 2 3 ऐसे घुमा दीजिए, नहीं नहीं, इसको आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसको कहाँ लाना पड़ेगा? आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसको लाने का तरीका क्या होता है? देखो भाई मैं यहाँ पे ये बॉन्ड लगा लेता हूँ। देखो ये मैं यहाँ पे आपके इस तरह से ये लगा लेता हूँ। नंबरिंग क्या थी? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। तो ये मुझे नंबर 4 कहाँ पे लाना है? यहाँ पे लाना है। तो देखो करना क्या है आपको, आप इवन चेंज करिए। क्या करिए? इवन नंबर ऑफ चेंज करिए। ठीक है ना। इवन चेंज करेंगे अगर, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ चेंज करोगे तो आपको ये नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो तरीका क्या है? देखो सबसे पहले जहाँ आपको लाना है उनका इंटरचेंज करिए। 4 को यहाँ पे ले जाओ, 2 को यहाँ पहुँचा दो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 2 आपका यहाँ जाएगा, 4 आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये तो एक चेंज हुआ है। हमें इवन चेंज करना है इवन नंबर में। तो इवन नंबर के लिए फिर इनमें इंटरचेंज कर दो। 1 को यहाँ ले आओ, 3 को इधर ले आओ, ये हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? अब जो इसका सही स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि 2 पे आ गया आपका, यहाँ पे 4 पे क्या आ गया आपका F, और यहाँ पे क्या आ गया आपकी बार H, और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3 देखो, और यहाँ पे आ गया आपका Cl। आगे नहीं आ गया? चेंज कर लेंगे आप। सबसे पहले अगर नॉर्मल लाइन पे नंबर 4 आता है तो उसको आप डैश पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले उनको चेंज करो, इसको यहाँ पहुँचाओ, इसको यहाँ पहुँचाओ, क्योंकि इवन चेंज करना है। और इवन चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम रहता है। फिर इन दोनों को चेंज कर लो, आ जाएगा। अब इसका आप नंबरिंग करिए। तो 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 ये आएगा। तो 4 को तो हमेशा क्या करते हैं? ऐसे ढक लेते हैं। तो देखो किधर से चलेंगे? 1 से चले 2, 2 से चले 3 की तरफ। कौन सा दिखाई दे रहा है? राइट। इसका मतलब क्या हो गया? ये कायरल कार्बन आपका R हो गया। अब इसको उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ पे जो 4 नंबर है कहाँ पर होना चाहिए आपका? डैश पर होना चाहिए। तो डैश पे ही है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये डैश और वेज में ये मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, ध्यान रखना। ठीक है। आसानी से आप नोमेनक्लेचर कर लोगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सोल्व करनी है तो उसके लिए बच्चों आपको RS नोमेनक्लेचर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको देखना है, मान लीजिए हाँ, मान लीजिए हमारे पास में ये एक इस तरह से है, ये H है और ये मेरा इसके पास क्या है? ये F है, ये H है, ये D है, ये H है, ये D है और HD, ये T है और ये है मेरे पास Cl। ठीक है ना। देखो आप जानते हैं H, D और T ये आइसोटोप हैं। अगर कोई आइसोटोप्स लगे हुए हैं, अब तुम जानते हो आइसोटोप में क्या होता है? बोलो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो अगर कभी आइसोटोप लगे हुए हों, ठीक है ना,
तो आइसोटोप के केस में क्या करना है, आप एटॉमिक वेट को देखोगे। तो एटॉमिक वेट आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखते हैं एटॉमिक नंबर तो इसका ज़्यादा होगा, ये तो 1 ही आएगा। इसके बाद में 2 किसको देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, 2 इसका आएगा, 3 इसका आएगा और 4 इसका आएगा। क्लियर है ना। सबसे कम एटॉमिक वेट किसका है, इसी का है। तो ये हो गया आपका नंबरिंग आपने कर ली। अब देख लीजिए 4 किधर से चलेंगे, 1 से चले 2, 2 से चले 3, 4 को हमेशा ढक लेते हैं, 4 को ऐसा सोचेंगे ये है ही नहीं, वैसे भी ये दूर है, ठीक है। तो कैसा दिखाई दे रहा है ये बोलो, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, राइट डायरेक्शन में देखो, है ना ऐसे। तो ये कैसा होगा, कायरल कार्बन आपका आर होगा, ठीक है ना। आर की जगह आपको ऐसा नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करना, अपोजिट नहीं करना, क्योंकि 4th नंबर कहाँ पे है, डैश पे ही है। तो अगर किसी वजह से आपको बच्चों क्या दिया हो, आइसोटोप दिए हों, तो आइसोटोप के केस में आप क्या करोगे बोलो, आइसोटोप के केस में क्या करोगे आप बोलो, आइसोटोप के केस में आप एटॉमिक वेट को चेक करोगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। हो सकता है आपको 2 कायरल कार्बन दिए हों, देख लो, तो इसका कैसे आप नोमेनक्लेचर करोगे। देखो यहाँ पे आ गया आपका Cl आ गया है, और यहाँ पे आ गया है आपका H, और यहाँ पे आ गया है CH3, यहाँ पे आ गया है ये CH3, ये आ गया है आपका इस प्रकार से H, और ये आ गया है आपका Cl। तो देखो 2 कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, तो इनका RS नोमेनक्लेचर करिए। RS नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इसको देखिए पहले, ये नंबर 1 है, ठीक है ना, ये नंबर, इससे इस कार्बन के साथ में क्या Cl है, इसके साथ में क्या है H है, इसके साथ में क्या है CH3 है, यानी कि कार्बन है। तो पहला नंबर तो इसका ही आएगा, 4 नंबर किसका आएगा, इसका आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे इसके साथ कार्बन है, इस पे देखिए 4th बॉन्ड ये है, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, तो दोनों सेम आ गए। देखो यहाँ भी क्या है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है ना। तो फिर कार्बन से अगले वाले पे देखिए, अगर सेम आ जाए किसी वजह से, 2 पे सेम आ जाए, देखो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, और इस वाले बॉन्ड के लिए भी क्या है, यहाँ भी कार्बन है ये। तो फिर नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और फिर भी आगे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है ना। तो और यहाँ पे क्या है, कार्बन से आगे क्या है बोलो, Cl है, ठीक है ना। तो Cl का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 2 नंबर ये होगा और 3 ये होगा, ठीक है ना। तो जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये S, ठीक है ना, S दिखाई दे रहा है। क्या ये S ही होगा, नहीं, रिवर्स हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 4th नंबर है, 4th वाला कहाँ पर है, वेज पे है, कहाँ पे होना चाहिए, डैश पे। तो अगर वेज पे है और डैश पे नहीं है तो आप इसका उल्टा कर देंगे, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए ये 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 4th आएगा, हैं, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है, तो दोनों सेम हो गए। तो कार्बन से नेक्स्ट क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, कार्बन से नेक्स्ट बोलो कार्बन ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो देखिए 1 से चले 2, 2 से चले 3, 3 से चले 4, कैसा दिखाई दे रहा है, ये उल्टा S, कैसे दिखाई दे रहा है बोलो, ये S दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे चल रहा है ना इधर को, तो ये S दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा क्या, R होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, R होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4th नंबर कहाँ पे है, वेज पे, कहाँ पे होना चाहिए, डैश पे। जब भी 4th नंबर वेज पे हो तो जो भी नोमेनक्लेचर है इसका उल्टा कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप RS नोमेनक्लेचर कर सकते हो, किसमें, डैश एंड वेज में। डैश और वेज में बस एक ही बात ध्यान रखना बच्चों आप, कि जो 4th नंबर है वो कहाँ पर होना चाहिए, डैश पर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट RS नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर इन फिशर। देखिए फिशर में कैसे करेंगे आप, वही बिल्कुल सेम रहेगा तरीका आपका। ये देखिए ये H है, ये OH है, और ये आपका CH3 है,
ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, ये आपका बोलो Cl है, इस तरह से। तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर के साथ में लगा हुआ है जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखना है आपको। क्लियर है? चलिए देखिए, ये 4th नंबर आएगा, ठीक है ना। और Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, कार्बन से भी ऑक्सीजन से भी, तो ये 1 आएगा। इसमें 2 कौन आएगा बोलो? 2 ये आएगा, और आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए किधर को चलेंगे, 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसे दिखाई दे रहा है ये बोलो? R। क्या दिखाई दे रहा है ये? R दिखाई दे रहा, R दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा क्या? S होगा। आंसर क्या आ गया? S है ये कायरल सेंटर। अब इसमें भी आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, फिशर में भी क्या याद रखना है आपको फिशर में, कि जो लीस्ट नंबर है, जो लीस्ट नंबर है शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। ये कहाँ पे होना चाहिए आपका? वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ होना चाहिए आपका? वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए हमेशा। अगर वर्टिकल लाइन पर नहीं है, यानी कि इस वाली लाइन पर होना चाहिए, वर्टिकल लाइन है 4th वाला नंबर, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसका उल्टा कर देना। अगर R आता है तो S कर देना, S आता है तो R कर देना। कब करोगे? जब 4th नंबर हॉरिजेंटल पे हो। अगर ये 4th नंबर या वर्टिकल पे हो तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से नियम याद रखना, ठीक है। चलिए ये इसका बताइए आप क्या करेंगे, देखो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे आप। ये देखिए भाई, ये Cl है, ये Br है, ये I है, और ये आपका H है। बताइए ये कायरल सेंटर R है या S है? तो देखिए एटॉमिक नंबर लगे हुए हैं 1, इसके बाद नहीं 1 ये नहीं आएगा, ब्रोमीन आएगा, नहीं ब्रोमीन भी नहीं आएगा, आयोडीन आएगा 1, 1 के बाद में 2, ठीक है ना। और बच्चों 2 के बाद में कौन आएगा? ये 3 आएगा, और 4 नंबर आएगा आपका ये। अब देखिए करिए, 1 से चले 2, 2 से चले 3, तो कैसा दिखाई दे रहा है ये? क्लॉकवाइज, मतलब राइट डायरेक्शन में है। ये कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है ये R, तो ये कैसा है? R है। 4th नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? वर्टिकल पे है, तो ये तो भी ठीक है, तो ये R ही होगा। क्या होगा? ये R होगा कायरल सेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पे है CHO, मेरे पास यहाँ पे है आपका Cl, और यहाँ पे है CH2OH, और यहाँ पे है मेरा आपका क्या है बोलो? OH। ये देखिए, तो इसका नोमेनक्लेचर करिए, कैसे करेंगे आप बोलो? देखिए ध्यान से, पहला एटम देखना है, ये C है, ये Cl है, ये C है, ये C है, तो 2 तो C दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे O है, यहाँ पे Cl है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होगा बोलो? Cl का ज़्यादा होता है। तो नंबर 1 तो ये हो गया, और नंबर 2 ये होगा, क्योंकि कार्बन से तो ज़्यादा ही होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले वाले का, ये होगा 2। अब इन दोनों में देखिए, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, अगर किसी ग्रुप का पहला एटम सेम है तो उससे नेक्स्ट पे चले जाइए, ठीक है। देखो CHO का मतलब क्या होता है? ये CHO है ना, एल्डिहाइड, और ये क्या है आपका बोलो? CH2OH, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये है, देखो ठीक है ना। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? HHOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है ना। तो पहला एटम तो क्या है? सेम ही है। नेक्स्ट पे चले जाइए, नेक्स्ट पे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है नहीं। देखो यहाँ पे पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है एटम, अगले क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन को 2 मानोगे आप, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे कार्बन है, फिर आगे हाइड्रोजन है, फिर आगे हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। देख लिए कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? कार्बन कार्बन सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, आगे हाइड्रोजन, आगे क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ
आप इसको दोगे नंबर 3 और इसको दोगे नंबर 4। जहाँ भी डिफरेंस आपको मिलता है वहीं पे आप चेक कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है जी, 4 को हमेशा ऐसे ढक लेते हैं, आपको पता ही है। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, ये हो गया जी, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है? आर। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? वर्टिकल पे है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कायरल कार्बन कैसा हो गया आपका? आर हो गया। क्लियर बात होगी, समझ में आ रही है बात? समझ में नहीं? ठीक है नहीं? तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना। मान लो कल को आपको ये मिलता है मॉलिक्यूल, यहाँ गया COOH और यहाँ गया CHO और यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया आपका H। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे देखिए आप, ठीक है ना। करिए, देखो भाई, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है ना, तीनों जगह कार्बन है भाई। बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो कोई बात नहीं, नंबर 4 तो होगा ये, ठीक है। देखिए COOH को देखिए किस तरह से लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं COOH को। और CHO को देखिए कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब क्या मैंने बताया था, कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन अगर एक है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है, तो जब भी कार्बन, इसका मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन मानोगे कार्बन के साथ में, और 2 ये होगी और 1 ये होगी, 3। तो इसका मतलब यहाँ पे है कार्बन, और कार्बन के साथ में देखो 3 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है चल के, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन है, ठीक है ना, उसके बाद हाइड्रोजन है और फिर क्या है, 2 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से कार्बन से आगे क्या है, हाइड्रोजन, आगे क्या है, फिर 2 ऑक्सीजन। तो देखिए डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से आगे क्या, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर 1 नंबर आएगा ये, 2 आएगा ये, और 3 आएगा ये। तो देखिए कैसे चलेंगे आप, 1 से चले, 4 को हमेशा ऐसे ढक लेंगे, 4 कहीं भी होगा ऐसा मान लीजिए कि वो है ही नहीं। तो 1 से चले 2, 2 से चले हमारे 3, ठीक है नहीं। तो क्या हो गया ये बोलो, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, S दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा क्या ये बोलो, R होगा। क्या होगा, R, क्योंकि 4th वाला हॉरिजॉन्टल पे है। कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल पे। जब भी हॉरिजॉन्टल पे हो, जैसा नोमेनक्लेचर है इसको अपोजिट कर देना, ठीक है। तो ये फिशर में था हमारे पास कि जब हमारे पास एक ही कायरल कार्बन था। अब देखिए हम करते हैं, जब फिशर में हमारे पास 2 कायरल कार्बन होंगे, क्या होंगे बोलो, 2 कायरल कार्बन होंगे। यहाँ पे CHO ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया CH3, और यहाँ पे है मेरे पास OH, और यहाँ भी मेरे पास है OH, और यहाँ पे है H, और यहाँ पे है H। तो ये देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। करिए, पहले ऊपर वाले कायरल कार्बन का करेंगे, फिर नीचे वाले का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इसको क्या नंबर दिया जाएगा, 4, सीधी सी बात है। सबसे लास्ट में यही आएगा, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए क्या है, कार्बन है। इस वाले बॉन्ड के लिए क्या है, ये कार्बन है, और यहाँ देखिए कार्बन है। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा, तो नंबर 1 आएगा ये। अब 2 और 3 में देखिए, 2 और 3 में देखिए, यहाँ कार्बन के साथ में क्या है, CHO को देखिए आप, ऐसा लिखते हैं ना। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, और वो भी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये तो सेम होगा। आगे देखिए कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन है, कार्बन से नेक्स्ट क्या है बोलो, कार्बन से नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। कार्बन से नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कार्बन से नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे कार्बन से आगे हाइड्रोजन है, और लेकिन ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि यहाँ पे हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, इस वाले कार्बन के लिए क्या है बोलो, इस वाले कार्बन के लिए है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ये इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ना, ठीक है ना। तो इसको देंगे हम नंबर 2 और इसे देंगे नंबर 3, ठीक है नहीं। तो देखिए रोटेशन करिए, 1 से चले 2, 2 से चले 3, तो कैसा दिखाई दे रहा है ये, एंटी, ठीक है ना। एंटी का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, S बोलेंगे। ये कार्बन कैसा हो गया आपका ऊपर वाला, S हो गया,
ठीक है ना। ये ऊपर वाला क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। लेकिन इसको क्या मानेंगे हम, आर मानेंगे। रियल में क्या होगा, आर, क्योंकि 4th नंबर यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका आर। नीचे वालों को देखिए, ये 4 है, इसको 1 मानेंगे। अब यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है इससे आगे, लेकिन 2 किसको मानेंगे, फिर देखिए 2 हमेशा ऊपर वाले को मानेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन से आगे क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन से आगे क्या है आपकी, ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पे, और यहाँ कार्बन से आगे क्या आ रहा है बोलो, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला 2 आएगा, 1 4 2, और ये हो जाएगा 3। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, तो कैसा दिखाई दे रहा है ये, एस होगा, क्या बोलो, आर होगा। क्या होगा, ये आर होगा, ठीक है ना। तो ये भी आर है, ऊपर वाला भी आर है, दोनों आर होगी। तो करेक्ट आंसर कैसे लिखा होगा बुक में, वहाँ पे आंसर में करेक्ट आंसर कैसे लिखोगे इसका बच्चों, करेक्ट आंसर लिखोगे सही नोमेनक्लेचर जो आएगा। आप जानते हो जब नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं ना, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 यहाँ पर आएगा आपका 2R, क्या लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा 2R, और नीचे लिखा होगा यहाँ पे 1 2 3 3R। तो इस तरह से वहाँ पे आपको मिलेगा ये आंसर। नंबरिंग कहाँ करते हैं, फिशर में हमेशा मैंने बताया था टॉप से करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। एक और देखिए, ये देखिए, ये देखिए CHO, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, ठीक है जी। यहाँ लगा दिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान से देखना आप, यहाँ लगा दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लगा दिया मैंने Cl, यहाँ लगा दिया मैंने Cl। इनका नोमेनक्लेचर करिए। देखो ध्यान से रखना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, उसका मतलब है, देखो यहाँ पाई बॉन्ड है नहीं है, तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, देखो इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड का मतलब है ये कार्बन इसके साथ में अटैच है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ लीजिए। तो जैसे ही आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो देखो इस बॉन्ड का मतलब क्या है, ये कार्बन इसके साथ अटैच है, ये कार्बन इसके साथ अटैच है। तो पाई, इसको इमेजिनरी कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी एक कार्बन लिख दीजिए और यहाँ पे भी एक कार्बन लिख दीजिए, इसका मतलब यही तो है। इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लेंगे। जो भी कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हो जिसमें पाई बॉन्ड हो, तो उसको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना, इस तरह से। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे इसको CH को देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड और CH, कितने इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का मतलब है एक कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए, तोड़ दीजिए। नीचे वाले को तोड़ेंगे तो एक कार्बन, तो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड तोड़े हैं, तो 2 कार्बन इसके साथ जोड़ दीजिए और 2 ही कार्बन इसके साथ जोड़ दीजिए, ये होता है। इस तरह से इसका मतलब ये है आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार आप CHO को भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाई क्या मतलब है इसका, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस वाले को, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन तो इसको चाहिए और इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। तो कभी भी गलती नहीं होगी आपकी नंबरिंग करने पे, ठीक है ना। तो अब इसको अगर आप सही प्रकार से लिखोगे ऐसे, तो ये इस तरह से हो गया आपका CH, ठीक है ना, ये होगा CH, यहाँ पे हो गया आपका, ये लगा दिया यहाँ पे C आ गया, H, C के साथ में क्या है, एक O लगा हुआ है, फिर इस O के साथ में क्या है, एक C है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना, यही है ना। आगे देखिए यहाँ पे, इसके मतलब ये है, CH का मतलब क्या है, ये है H C CH H C, कभी गलती नहीं होने की। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ तो सिंगल ही बॉन्ड है। जब भी किसी फंक्शन ग्रुप में, इसको भी देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ये वाला,
जो लिखा आपने, ठीक है ना। सी, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, सी, सी और एच। तो कभी गलती नहीं होगी अब नंबरिंग करने पे। जब भी कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप लगा हो जिसमें डबल बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में बदल लीजिए। अब देखिए इस कायरल कार्बन का नंबरिंग करिए। नंबर 1 इसको ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में देखिए यहाँ पे किसको नंबर 1 आप नंबर 2 किसको देंगे आप? नंबर 2 किसको आएगा? इसको देंगे, इसको देंगे। देखो इस कायरल कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है जो कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन के साथ में ये भी कार्बन है। इस कार्बन के साथ में देखें तो यहाँ भी कार्बन ही है। तो यानी कि तीनों कार्बन हैं, सेम है। तो किसको नंबर 1 देंगे? तो फिर उससे नेक्स्ट पे चले जाइए। अगर पहले एटम सेम होता है तो उससे नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे हम। तो नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी सेम हो गया है ना, ये भी हाइड्रोजन, ये भी सेम। आगे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है आगे? कार्बन, कार्बन, है ना। तो इसका मतलब 2 इसको देंगे आप, 2 किसको देंगे आप? इसको देंगे, ठीक है ना। और 3 और 4 की अगर हम बात करते हैं, किसको देते हो आप? देखिए इसको देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। नहीं, 2 किसको देंगे? ध्यान से देखो आप, 2 किसको देंगे? यहाँ पे देखिए क्या है आपका? कार्बन है, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन से आगे नेक्स्ट हाइड्रोजन है और फिर कार्बन आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से आगे हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आगे कार्बन है, कार्बन से नेक्स्ट क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। अगर पहला सेम है तो नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे आप, नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे Cl आ रहा है तो नीचे 2 आएगा, ऊपर वाला 3 आएगा और ये आएगा 4 आपका। इस तरह से हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो देख लीजिए 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है ये वाला हमें? S होगा क्या? R। क्यों होगा? क्योंकि 4 नंबर यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका R, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब आगे इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अब इन दोनों में देखिए, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ में यहाँ कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन से नेक्स्ट देखिए कार्बन ही लग रहे हैं इसमें तो, लेकिन यहाँ कार्बन से नेक्स्ट क्या लग रहा है? Cl लग रहा है। तो 2 ऊपर वाला होगा फिर, और 3 ये हो जाएगा। तो देखिए 1 से चले 2 और 2 से चले 3, ये ऐसा हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो कैसा दिखाई दे रहा है? R होगा क्या? नहीं, ये 1 है, ये 2 है, और ये होगा आपका 3 होगा बच्चों। क्या होगा? ये 3 होगा, और ये होगा आपका 4, ठीक है ना। बात आ रही है, देखो 1 ये हो गया, 2 ये हो जाएगा। अब 3 और 4 में कंपटीशन है तो 3 ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, लेकिन कार्बन से नेक्स्ट Cl है, यहाँ कार्बन से नेक्स्ट क्या है? C है। तो क्या होगा इसका? R होगा 1, सॉरी अब इधर को चलेंगे, ये गलत होगा, देखो इधर को चलेंगे हम। अब हम चलेंगे 1 से 2 और 2 से 3, 4 को हमेशा ऐसा मान लेते हैं कि ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो कैसे दिखाई दे रहा है? ये हमें S दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा क्या? R होगा। तो ये नीचे वाला R आया है, क्या है हमारा? R, ठीक है ना। तो सही आंसर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करते हैं? ऊपर से ही करते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो 2 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2R, ठीक है ना। नीचे क्या है? यहाँ 3, ये हो जाएगा 3R। इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर करोगे RS, ठीक है, नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कायरल सेंटर के साथ में लगा हुआ जो भी आपका बच्चों क्या है ग्रुप होता है, उसका जो पहला एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, ठीक है ना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है।
और देखिए, और एक बात और देखिए, आप बता देता हूँ मैं आपको, चलिए अब आप लास्ट कंसेप्ट देख लीजिए इसमें, रिलेशन। ठीक है ना। जो रिलेशन होता है वो 3 तरह का रिलेशन आपको मिलेगा। या तो वो होंगे एनेंशियोमर, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। या रिलेशन होता है डायस्टीरियोमर्स, या फिर वो होंगे आइडेंटिकल। ठीक है ना, ये होंगे। तो कैसे हम रिलेशन निकालेंगे? तो देखिए, रिलेशन के लिए क्या करते हैं, रिलेशन तभी निकलेगा जब आपको RS नोमेनक्लेचर आएगा। क्या आएगा? RS नोमेनक्लेचर आएगा। ठीक है ना। देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों, बहुत आसान है RS नोमेनक्लेचर करने का। देखिए, चलिए देखो, 2 कंपाउंड मिलेंगे आपको बच्चों। इसको मैंने कंपाउंड फर्स्ट मान लिया है, इसको कंपाउंड मैंने सेकंड मान लिया है। ठीक है ना, 2 कंपाउंड मैंने मान लिए। ठीक है ना। जैसे मेरे पास है आपका देखिए, ये देखिए, ये फिसर में है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास है COOH, और यहाँ मेरे पास है OH, और यहाँ मेरे पास है H, और यहाँ मेरे पास है CH3। ये है मेरा फर्स्ट सिंगल कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ अभी मैं। और ये है मेरे पास COOH, ये है मेरे पास OH, ये मेरे पास H, और ये मेरे पास CH3। ये है मेरे पास सेकंड। ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है, वो एनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स है, या आइडेंटिकल है। तो RS नोमेनक्लेचर सबसे पहले आप कर लीजिए। ठीक है ना, सिंगल कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे नंबर 4 इसका आएगा, नंबर 1 इसका आएगा, और 2 और 3 की बात करूँ तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, लेकिन कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन है, तो 2 ये आएगा और 3 ये आएगा। ठीक है जी। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3। ठीक है ना। कैसा दिखाई दे रहा है ये हमें? S, लेकिन होगा क्या? R, क्योंकि 4 यहाँ पे है, तो ये R है आपका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको 1 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, अगेन ये 2 होगा और ये 3 होगा। अब कैसे चलेंगे? 4 को तो हमेशा ऐसे मान लीजिए कि है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3। कैसा दिखाई दे रहा? R, लेकिन होगा क्या? S। क्यों होगा S? क्योंकि 4th वाला आपका हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है ना। तो अपोजिट कर देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल फिशर में है या डैश वेज में है, सिंगल कायरल कार्बन है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। अगर पहले कंपाउंड का R आता है और दूसरे कंपाउंड का S आता है, या पहले कंपाउंड का S आता है और दूसरे का R आता है, इस तरह का कोई भी रिलेशन अगर आता है, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा बच्चों, वो होगा एनेंशियोमर का। वो आपस में क्या होंगे? एनेंशियोमर्स होंगे। क्लियर है बात? ठीक है ना। पहले वाले का R है, दूसरे का S है, या पहले वाले का S है, दूसरे का R है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? एनेंशियोमर। एनेंशियोमर मतलब ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं? वो मिरर इमेज होते हैं। ठीक है ना। जैसे एक D था, एक L था। ठीक है। चलिए, ये बात होगी एक सिंगल कायरल कार्बन वालों की। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिलेशन अगर 2-2 कायरल कार्बन आ जाएं इस तरह से। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये
ये लिख देता हूँ, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका OH, यहाँ लिख दिया मैंने Cl, H, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl, मैंने यहाँ पे लिख दिया H, मैंने लिख दिया Cl, मैंने लिख दिया H, मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3, मैंने लिख दिया यहाँ पे OH, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने OH, यहाँ लिख दिया Cl, H, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका H, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl। इस तरह से कर दिया। और एक और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये नंबर 4 बना देता हूँ, और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये लो, इनके बीच में मुझे रिलेशन बताना है। रिलेशन किस किस के बीच में बताना है? ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड है मेरे पास, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास फोर्थ है। तो वो कहता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में रिलेशन, सेकंड और थर्ड के बीच में रिलेशन, सेकंड और फोर्थ के बीच में रिलेशन, और थर्ड और फोर्थ के बीच में रिलेशन। इन रिलेशन के क्या लिखने हैं आपको? नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो अगर फिशर में मॉलिक्यूल है, उसमें 2 कायरल कार्बन है, तो रिलेशन कैसे देखेंगे? ध्यान से देखना, बता देता हूँ मैं। 2 कंपाउंडों के बीच में कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड आपका सेकंड, ठीक है ना, इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले इनका RS नोमेनक्लेचर कर लो सभी का। 1, ये नंबर 1 आएगा, देखो सॉरी, ये नंबर 4 आएगा, ये नंबर 1 आएगा, और ये नंबर आपका क्या आएगा? 2 आएगा, और ये नंबर 3 आएगा। और जब इधर से चलेंगे तो 1 से चले 2, 2 से 3, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? R, लेकिन ये क्या होगा? S होगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है ना, और ये 2 आएगा, ठीक है ना, ये 2 आएगा, और ऊपर वाला क्या होगा आपका? 3। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है? R, लेकिन होगा क्या? ये भी S होगा आपका, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये 2 आएगा, ये वाला 3 आएगा। तो 1 से चले 2, 2 से 3, कैसा दिखाई दे रहा है? R, लेकिन होगा क्या? S। ये 1 आएगा, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है, फिर क्या आएगा? ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1 से चले 2, 2 से चले बोलो 3 की तरफ क्यों चले? तो कैसा दिखाई दे रहा है? S, लेकिन होगा क्या? ये S ही होगा या R होगा? बोलो, ये S है, लेकिन होगा क्या? ये R होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 नंबर आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 1 है आपका, ये 4 है, और ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। 1 से चले 2, 2 से चले 3, ठीक है ना। तो कैसा दिखाई दे रहा है? ये S, लेकिन होगा क्या बच्चों? आपका R होगा, क्योंकि 4 नंबर कहाँ है आपका? यहाँ पे है। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 है, और ये आपका 3 आएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए 1 से चले 2, 2 से चले 3, 4 को हमेशा ऐसे मान लीजिए कि वह ही नहीं। तो कैसे दिखाई दे रहा है? ये बोलो R, लेकिन होगा क्या? ये आपका S होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। इसको देखिए, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बोलो ये S, लेकिन होगा क्या? R होगा। ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये वाला 3 आएगा, ये वाला। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या? कार्बन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है? S, लेकिन होगा क्या? R होगा, ठीक है नहीं। अब देखिए, बस हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलो करें, रिलेशन करते हैं। देखो कैसे करोगे? कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। 2 कंपाउंड, फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि 2 कंपाउंडों के बीच में। तो जब 2 कायरल वाला होगा तो इस तरह से कंपैरिजन करेंगे। देखो, कंपाउंड फर्स्ट का ये कायरल और कंपाउंड सेकंड का ये वाला कायरल, इन दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कंपाउंड फर्स्ट का फर्स्ट कायरल कार्बन अगर R आता है, ध्यान से देखना, मैं ये बता रहा हूँ आपको, रूल बता रहा हूँ। और कंपाउंड सेकंड का क्या आता है? S आता है। कंपाउंड फर्स्ट का फर्स्ट कायरल R है, कंपाउंड सेकंड का फर्स्ट कायरल S है। कंपाउंड
फर्स्ट का क्या है, सेकंड कायरल कार्बन R है और कंपाउंड सेकंड का सेकंड कायरल कार्बन S है, ठीक है। या फिर इसका उल्टा कर लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। अगर ये R है, ये S है, ये R है, ये आपका S है, या ये S है, ये R है, ये S है, ये R है, तो अगर इस तरह का है तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एनेंशियोमर का होगा। कैसा रिलेशन होगा, एनेंशियोमर, ठीक है नहीं। क्लियर होगी बात। अगर कंपाउंड फर्स्ट में एक कायरल कार्बन R आ जाए, दूसरा क्या आ जाए, S आ जाए, और बाकी दोनों क्या हो जाएं, आपके सेम हो जाएं। दो कायरल कार्बन क्या हों, अलग हों, और दो क्या हों, सेम आ जाएं, ठीक है ना। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। या फिर ये जैसे ये S आ गया, ये R आ गया, ये S आ गया, ये S आ गया, मतलब दो अलग अलग हों और दो सेम हों, तो फिर जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, डायस्टीरियोमर्स। कैसा रिलेशन आएगा उसमें, डायस्टीरियोमर्स आएगा। क्लियर होगी बात। अब देख लीजिए, चेक कर लो इसको, ठीक है ना। चलो करते हैं, देखिए ये S है, ये S है, दो सेम हो गए, दो अलग अलग, तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, डायस्टीरियोमर हो गए। फर्स्ट और थर्ड को देखिए, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट का ये देखिए S है, ये R है, दोनों अलग अलग हो गए, दो अलग अलग हैं, दो एक जैसे, ये भी डायस्टीरियोमर है। फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, इसको देखिए, ये S, ये R, ये S, ये R, दोनों अलग अलग हैं, ये एनेंशियोमर हो गए। सेकंड और थर्ड को देखिए, सेकंड और थर्ड S R अलग अलग, R S मतलब अलग अलग हैं, S R R S दोनों अलग अलग है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एनेंशियोमर है। सेकंड और फोर्थ को देखिए, सेकंड और फोर्थ को देखिए, सेकंड और फोर्थ को, ये सेकंड S R R R, दो अलग अलग, दो एक जैसे, ये भी डायस्टीरियोमर है। थर्ड और फोर्थ को देखिए, इसको इसको देखिए, R R दो एक जैसे, S R दो एक जैसे, दो अलग अलग, तो इसका मतलब ये भी डायस्टीरियोमर है। क्लियर होगी बात। और अगर आइडेंटिकल कब आएगा, आइडेंटिकल तब आएगा, देखो बच्चों, अगर दोनों R R आ जाएं, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है ना। अगर या ये भी S आ जाए, ये भी S आ जाए, तो तब वो क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे बोलो, आइडेंटिकल, ठीक है ना। कर लोगे रिलेशन। एक एग्जांपल और देख लीजिए रिलेशन वाला। ये देखिए COOH, और यहाँ पे आ गया हमारा COOH, और यहाँ गया OH, यहाँ गया OH, और ये आ गया HH, ठीक है जी। और ये आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ गया H, यहाँ गया OH, यहाँ गया H, और यहाँ गया COOH, और ये आ गया आपका COOH। और देखिए ये आपका आ गया COOH, यहाँ गया COOH, यहाँ आ गया आपका OH, और ये आ गया OH, H और H। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये ही बिल्कुल सेम क्या तरीका होगा आपका, डैश एंड वेज में होगा, बिल्कुल सेम यही तरीका, ठीक है ना। तो देखिए पहले RS कर लीजिए इसका। RS अगर आप करेंगे इसका, तो देखिए ये नंबर 4 पे आएगा, ये नंबर 1 आएगा, ठीक है ना, और ये नंबर 2 आएगा, और ये नंबर 3 आएगा। तो देखिए 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, S दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा क्या, R। इसको देखिए ये 4 होगा, ये 1 होगा, है ना, और ये आपका क्या होगा, 2 होगा, और ये आपका 3 होगा ऊपर वाला। तो देखिए क्या होगा बोलो, 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा दिखाई दे रहा है, R, लेकिन होगा क्या, ये S। इसको देखिए ये 4 होगा, ये 1 होगा, और ये आपका देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लेकिन कार्बन से आगे 3 ऑक्सीजन है,
ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, ये होगा आपका 2 और ये होगा 3। तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, 1 से चले 2, 2 से 3 कैसे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट, यानी कि S है तो ये कैसा होगा, R होगा, ठीक है ना। इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3 कैसा दिखाई दे रहा है, S, लेकिन ये क्या होगा आपका R होगा, क्या होगा, R। इसको देखिए, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, R, लेकिन होगा क्या, S, ठीक है ना। ये देखिए, ये 4 है, ये 1 है ना, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर वाला आपका 3 हो जाएगा, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3 कैसा दिखाई दे रहा है, S, लेकिन होगा क्या, R। बस रिलेशन क्या बताना है, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन बताइए क्या है, फर्स्ट और थर्ड में बताइए रिलेशन क्या है, सेकंड और थर्ड में बताइए रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, तो ये वाले कायरल कार्बन को चेक करना है, 2 सेम हैं 2 अलग अलग हैं, तो क्या बताया था, डायस्टीरियोमर, क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं आपके बच्चों, बोलो, डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना, तो उन्हें डायस्टीरियोमर कहते हैं, अलग से पढ़ेंगे इनकी बिल्कुल, ठीक है। इस फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में देखो, R S S R R S S R दोनों ही अलग अलग हैं बिल्कुल, ये भी अलग ये भी अलग, तो ये क्या हो गए, एनेंशियोमर हो गए, क्या हो गए, ये एनेंशियोमर हो गए, ठीक है ना, ये हो गए एनेंशियोमर। देखो इस कायरल कार्बन का मतलब R है, तो R का मतलब ये नहीं है कि ये आपका D हो जाएगा। देखो DL जो बताया था आपको, डेक्स्ट्रो लेबोरोटेटरी जो बताया था बच्चों, वो क्या होता है, वो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की, जो केवल हम किसके द्वारा पता करते हैं, एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ही देख सकते हैं। और ये RS क्या है, ये एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है नोमेनक्लेचर कायरल सेंटर का। तो R का मतलब ये नहीं है कि वो D है, या फिर यहाँ पे S का मतलब ये नहीं है कि वो L है। वो DL क्या है, वो तो आपका एक्सपेरिमेंटल है, वो एक आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, ठीक है ना, तो उसको देख कर नहीं बता सकते। कभी सोच लोगे R का मतलब D होता है, L का मतलब आपका क्या होता है, S होता है, नहीं, ये तो एक नोमेनक्लेचर है किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स का। तो सेकंड और थर्ड में देखिए, सेकंड में R S R R, 2 अलग अलग 2 सेम, मतलब डायस्टीरियोमर। ठीक है, अब लास्ट आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगाया आपका CH3, ठीक है, मैंने यहाँ पर लगाया आपका CS3, मैंने यहाँ पर लगाया आपका OH, मैंने यहाँ लगाया आपका H, मैंने यहाँ पर लगाया Cl, यहाँ पर लगाया H, यहाँ पर लगाया OH, और यहाँ पर लगाया मैंने H। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका RS नोमेनक्लेचर कीजिए, कैसे करोगे, देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए कैसे करोगे, ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 4, ये हो गया 1, और ये भी कार्बन है, देखो ये भी, इस पे भी कार्बन लग रहा है, और यहाँ भी कार्बन लग रहा है, कार्बन से आगे Cl लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, तो 1 से चले 2 और 2 से चले 3 कैसा दिखाई दे रहा है, R, लेकिन होगा क्या, S, ये S है। इसको देखिए, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 1 है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, कार्बन से आगे Cl, तो भाई 2 होगा ये वाला, और ये हो जाएगा 3, तो भाई 1 से चले 2, 2 से चले 3 कैसा दिखाई दे रहा है, S, लेकिन होगा क्या, R। अब इसका देखिए ये कैसा होगा, इसको कैसे करेंगे हम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। देखिए हमेशा ध्यान में रखना, नोट लिखवा देता हूँ, हमेशा R की जो प्रायोरिटी होती है S से ज़्यादा होती है। R की प्रायोरिटी क्या होती है, S से ज़्यादा होती है।
ठीक है ना। देखिए इसकी बात करूं तो नंबर 1 ये आएगा, नंबर 4 ये आएगा, नंबर 1 ये आएगा, नंबर 4 ये आएगा। अब इसको और इसको देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये ऊपर वाला भी सब कुछ सेम है, ये सेम है, और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये भी पूरा का पूरा सेम है। ध्यान से देख लो, ठीक है ना, सेम है ना। तो अब हमारे पास कन्फ्यूज़न हो गया कि किसको हम 2 दें और किसको 3 दें। भाई अगर आप बात करते हैं इसकी, देखो इस पर देखो यहाँ कार्बन आ रहा है, तो इसकी बात करें यहाँ भी कार्बन आ रहा है। कार्बन से आ गया ऑक्सीजन, कार्बन से आ गया ऑक्सीजन, कार्बन से आ गया H, कार्बन से आ गया H, कार्बन से आ गया कार्बन, कार्बन से आ गया, यानी कि सेम ही ग्रुप हैं। तो 2 और 3 में कैसे करोगे बीच वाले के लिए? तो फिर आप देखेंगे RS के बेसिस पर आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, R को ज़्यादा देंगे। तो नीचे देखिए, नीचे वाला जो कायरल कार्बन है कैसा है, R है, ऊपर वाला कैसा, S है। तो आप किसको देंगे, 2 किसको देंगे आप, 2 देंगे आप, किसको देंगे बोलो, 2, फिर आप इसको देंगे नीचे वाले को, R वाले को, 3 इसको देंगे, काम हो गया। 1 से चले 2, 2 से चले 3, कैसा हो गया, कैसे दिखाई दे रहा है, R होगा क्या, S होगा। तो इसका आंसर आपको इस तरह से एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। नंबरिंग कहाँ से करते हैं बोलो, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग ऊपर से ही करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखिए S कितने नंबर पर आ रहा है, 2 पे, तो इसका मतलब ये हो गया 2S। ऐसा ही आंसर मिलेगा वहाँ पे बच्चों, 2S। उसके बाद में 3S। भाई ये कैसा दिखाई दे रहा, R था ना, तो R का उल्टा कर दिया हमने S, क्योंकि 4th यहाँ पे है, और उसके बाद में यहाँ आएगा बच्चों हमारा 4R आएगा। तो इस तरह का आंसर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, राइट लगा देना, ठीक है ना। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से। RS नोमेनक्लेचर आपको बता दिया, रिलेशन आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनेंशियोमर के बारे में, डायस्टीरियोमर्स के बारे में, ठीक है ना, होमोमर्स के बारे में, ठीक है ना, होमोमर्स के बारे में, और ईपीमर्स के बारे में, ठीक है ना, और आपका पढ़ेंगे ये हो गया आपका मीज़ो कंपाउंड के बारे में। तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, इसको समझिए, ठीक है ना, और इसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिए।